आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मुहिद्दीन। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टेलमेट 2019 से चल रहा था, अब वो ख़त्म होने को आ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का सिलसिला अब जारी हो चुका है। दोनों ममालिक बैक चैनल डिप्लोमेसी उन्होंने रेस्टोर की हुई है। ये एक रिपोर्ट छपी है पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, रिपोर्ट छपी है जो एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, वो उसमें ये रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक हालांकि इन बातों इसका तो नाम नहीं दिया गया, ये प्रोसेस कौन सी, बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी या फिर पॉलिटिकल लेवल पर एंगेजमेंट है, ये तो नहीं बताया जा रहा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है और जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो डेडलॉक है 2019 के बाद, जब मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और यहाँ से वो जो स्पेशल प्रिविलेज या फिर स्पेशल पोजीशन जो जम्मू कश्मीर की थी उसको हटा दिया और इसको एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। इसके साथ साथ जो लद्दाख को इससे अलहदा कर दिया, इस रियासत से अलहदा करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। एक जो सफारती जो मिशन जो भारत में था पाकिस्तान का, दोनों मुल्क ममालिक ने वो वापस बुला लिया। उसके साथ साथ जो भी प्रोसेस हो रही थी, बहुत सारे मौज़ूओं पर बातचीत जो हो रही थी दोनों ममालिक के दरमियान, उसको बंद कर दिया। उसके बाद कंटिन्यूसली अभी तक डेडलॉक चल रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट छपी है अखबार में, उसके मुताबिक अब पाकिस्तान ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो भारत के साथ फिर से अपने रवाबित बढ़ाना चाहती है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स थी उसको बढ़ाना चाहती है, जो सफारती ताल्लुकात थे उसको बढ़ाना चाहता है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है वो है इकनॉमिक कॉरिडोर, या फिर जिसको हम कहेंगे इकॉनमी को सुधारने के लिए उसको कहीं ना कहीं से एक रिलीफ पैकेज की ज़रूरत है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनमें एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि अगर उनके ताल्लुकात भारत के साथ ठीक नहीं रहे तो उनका जो बिज़नेस है, उनकी जो इकॉनमी है वो सुधर नहीं सकती है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वक्त मईशी बहरान, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, उसको सुधारने के लिए, इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो भारत के साथ एंगेज हो जाए किसी ना किसी तरह से, ताकि वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बेल आउट हो सके। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा बताया जाता है कि ये जो एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान हो रही है, जो बैक चैनल टॉक्स हो रही है इस वक्त। हालांकि इसकी ना तो किसी सरकारी ज़राए के मुताबिक, ना तो सरकार ने इसकी जो कंफर्मेशन की है, ना इसको डिसअप्रूव किया है इस रिपोर्ट को अभी तक। लेकिन पूरी इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरी दुनिया के जो सारे अखबारात हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन सब में इसको रिपोर्ट किया जाता है कि वाकई में कहीं ना कहीं से कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान जो ममालिक हैं उनके दरमियान कोई ना कोई रस्साकशी की जो दीवार बंधी हुई थी, जो इनके बीच में एक जो डेडलॉक हो चुका था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस रिपोर्ट को क्यों इस वक्त अहम माना जाता है, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट छपी है, जो एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, आपको मैं बता दूं फरवरी में लाहौर में एक बिज़नेस कम्युनिटी की मीट हो रही थी। उस मीट में पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस टाइकून मियां मनशा जिनका नाम है, उन्होंने ये कहा था, वो लाहौर बेस्ड बिजनेसमैन है जिनका काफ़ी ज़्यादा तादाद में भारत के साथ तिजारत चल रहा था, उनका बिजनेस चल रहा था। लेकिन फरवरी में, इसी साल 2022 के फरवरी में, मियां मनशा ने एक बिजनेस कम्युनिटी से खिताब के दौरान कहा कि उनने एक वो जो ना कि डिप्लोमेटिकली, मतलब एक शॉकिंग था कि उन्होंने जब ये कहा कि अपनी बिजनेस कम्युनिटी से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी है वो पाकिस्तान का दौरा कभी भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात थी उस वक्त, जो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, आउट ऑफ ब्लू जब ये बात कही गई मियां मनशा के दौरान, तो हैरत में सब लोग रह गए, क्योंकि इमरान खान ने एक ओपन पोजीशन ले ली थी उस वक्त कि भारत के साथ उनके कभी ताल्लुकात नहीं रहेंगे जब तक ना कश्मीर में 370 को बहाल किया जाएगा। दूसरी तरफ से बिजनेस कम्युनिटी में इस तरह की जब बातें आ गई तो लोग परेशान होकर रह गए। उसके बाद जब मियां मनशा की ये बात आ गई तो उस सरकार की तरफ से तरदीद आ गई, और जो कुछ बिज़नेस रिलेशंस की जो बात हो रही थी उस वक्त भी इमरान खान की सरकार में कि भारत के साथ वाघा बॉर्डर के थ्रू कुछ तिजारती ताल्लुकात बढ़ा दिए जाए, तो लेकिन इमरान खान की कैबिनेट ने उस वक्त उसको डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि यह हवा दी जा रही थी कि शायद इमरान खान कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रूव करेंगे। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें
उस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया, कहा कि कोई तिजारत भारत के साथ नहीं होगी। तो उस वक्त ये हवा थम गई और उसके बाद कोई इस तरह की बात फिर पाकिस्तान में नहीं आई। फरवरी के बाद ही 7 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान सरकार के खिलाफ पेश किया जाता है, जिसमें ग्रांड अलायंस होती है। 13-14 पार्टीज़ की जमातों की एक सियासी जमातों की एक ग्रांड अलायंस बन जाती है और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं इमरान खान की सरकार के खिलाफ। उसके बाद ये बताया जाता था कि जो अगर ये जो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर ये सरकार में आती है तो शायद ताल्लुकात में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जो PDM है या फिर शहबाज शरीफ की जो सरकार जो इस वक्त पाकिस्तान में, ये बताया जाता है कि ये काफ़ी क्लोज है यूरोप और अमेरिका के एज़ कम्पेयर टू इमरान खान, जिन्होंने एक नई पोजीशन ली थी, चाइना और रशिया के ब्लॉक ज्वाइन करने की ख्वाहिश की थी, कोशिश की थी, जो अमेरिका को नागवार लगी और उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। ये भी बताया जाता है कि जो फॉरेन इंटरवेंशन, जो इमरान खान खुद कह रहे हैं कि ये फॉरेन इंटरवेंशन थी ताकि उनकी सरकार को हटा दिया जाए वहाँ से और शहबाज शरीफ वाली सरकार को लाया जाए। इसमें यह बता दिया जाता है कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये डिज़ायर करती है, ख्वाहिश रखती है कि इसके जो रिलेशंस है भारत के साथ इम्प्रूव हो जाए, इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी इम्प्रूव हो जाए और यूरोप के साथ भी इम्प्रूव हो जाए। तो ये बताया जाता है कि ट्रिब्यून ने भी इसको लिखा है कि और बाकी अखबारों ने भी इस पर फिर तज्जिया किया कि जो अमेरिका जो बाइडेन वहाँ पर वाइट हाउस पे, उनकी ये कोशिश रही है कि जो पाकिस्तान है उसके जो ताल्लुकात है भारत के साथ इम्प्रूव हो जाएं, ताकि जो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे उसको मिनिमाइज़ किया जाए। क्योंकि इस वक्त चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है उसमें पाकिस्तान का एक क्रिटिकल रोल है, क्योंकि पाकिस्तान जितना करीब जो चाइना के जा रहा है उस वजह से अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है और ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर रिलेशंस इंप्रूव हो जाए, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है अब, और रशिया से ज़्यादा अब जो भारत ने जो चूज़ कर लिया, उसने ये चॉइस कर ली कि वो चाहता है कि उसकी जो रिलेशंस है अमेरिका के साथ ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, अमेरिका के साथ जो रिलेशंस है या फिर यूरोप के साथ वो मज़ीद बढ़ जाए, उनको ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश की जा रही है इस वक्त भारत में। लेकिन कंटेन करने के लिए जो साउथ एशिया में जो अगर चाइना को कंटेन करना है तो भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए क्योंकि जो अमेरिका है वो चाहता है कि भारत को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए चाइना के खिलाफ। चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ में जो हमसाया ममालिक है उनमें जो हॉस्टिलिटीज़ जो है वो उनको मिनिमाइज़ किया जाए या कम कर दिया जाए, क्योंकि भारत का जो एक इमर्जिंग जो साउथ एशियन पावर है इसका इन्फ्लुएंस इसकी विसिनिटी में ज़रूर रहे। उस इन्फ्लुएंस को कायम रखने के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ के पीछे इस वक्त जो बाइडेन या फिर जो वाइट हाउस की कोशिश है वो यही है कि जो सबसे पहले जो उनका टारगेट जो है चाइना को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिलेशंस है उनको इम्प्रूव कर दिया जाए। और जिस पे मुझे लग रहा है और जो खबरें इस वक्त जो आ रही है किसी हद तक कामयाबी हो चुका है वाइट हाउस, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार चली गई, बहुत दबाव डालने के बावजूद वो इलेक्शंस वहाँ पर इम्पॉसिबल लग रहे हैं, इस वक्त काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं। हालांकि इमरान खान की काफ़ी कोशिश है कि वहाँ पर इलेक्शंस हो जाए, लेकिन नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो इस वक्त जो PDM जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है वहाँ पर जो ग्रैंड अलायंस है वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में PDM की स्टेबिलिटी दैट विल डेफिनेटली फेवर द इंडियाज़ इंटरेस्ट, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ख़त भी लिखा था जब वो उन्होंने वो जो वज़ीर आज़म का जो ओहदा संभाला, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ख़त भी लिखा था शहबाज शरीफ ने कि वो भारत के साथ जो रिश्ते चाहते हैं वो काफ़ी रिश्ते अच्छे चाहते हैं और एक पीसफुल रिलेशंस चाहते हैं इन भारत के साथ। इसके साथ साथ वो मसले कश्मीर को भी हल करना चाहते हैं। खैर भारत के लिए तो मसला कश्मीर अब नहीं रहा है, भारत नहीं चाहता है कि मसले कश्मीर पे कोई बात हो जाए, बल्कि उनके सामने तो ये मसला ख़त्म हो चुका है। अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद स्पेशल प्रिविलेजेस लेने के बाद अब डायरेक्टली कंट्रोल जो भारत कर रहा है, मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है, तो ओब्वियसली आज के डेट में तो इम्पॉसिबल है कश्मीर पर कोई बातचीत हो जाए। एट द सेम टाइम भारत के लिए जो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो क्राइसिस है ये भारत को काफ़ी सूट कर रही है, क्योंकि
जम्मू कश्मीर से ज़्यादा, कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इस वक्त उसकी इकॉनमी इंपॉर्टेंट है। जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जो फंसा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान, उससे निकलने के लिए भारत को इस वक्त बेल आउट होना ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा, और ये भी नहीं लग रहा, तज्ज़ियाकारों का भी यही मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान प्रेफर करेगा अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए। इस वक्त वो भारत की भी हेल्प लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा बता दिया जाता है कि जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में गंदम की क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने की तवक्का है। उस क्राइसिस से डील करने के लिए भारत इनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, जो इमरान खान का कहना है कि वो जो इस वक्त जब वो सरकार में थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था रशिया के साथ, वहाँ से वो गंदम 30% कम रेट्स पर ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर, जो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उनकी सरकार को हटा दिया गया। ये तो मौक़िफ़ है इमरान खान का। लेकिन भारत वो मुल्क है पूरी दुनिया में जो तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट गंदम को करता है, तो पाकिस्तान को भी वो इस वक्त गंदम फराम कर सकता है, जो पाकिस्तान को इमीडिएट क्राइसिस से हटा सकता है। और इसमें एक डिप्लोमेटिक विन भी है पाकिस्तान, भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम में अगर इस तरह का जज्बा आ जाता है, पाकिस्तान की आवाम में एक कंसेंसस आ जाता है कि एक गुडविल बन जाता है, एज ए गुडविल जेस्चर जो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली भारत लेता है और पाकिस्तान को इस तरह सप्लाई देता है, तो पाकिस्तान में ओब्वियसली एक इंप्रेशन या परसेप्शन बन जाएगा कि भारत इज़ ए नेबरिंग कंट्री एंड इट इज़ एन हेल्पफुल कंट्री, जो शहबाज शरीफ की सरकार को भी हेल्प कर सकता है। एट द सेम टाइम जो गैप जो है, सोशल गैप जो है दोनों ममालिक के दरमियान, उससे वो मिनिमाइज हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी, जो मैं आपको और बता रहा हूँ कि जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, नॉट कश्मीर। तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई में दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अगर रावलपिंडी इस चीज़ को चाहती है कि भारत के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, तो ओब्वियसली फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है, दैट इज़ विजिबल फ्रॉम एवरी फ्रंट के उस पर, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उस पर जो इन्फ्लुएंस है इस वक्त अमेरिका का है, और वैसे हमेशा से रहा। जो पाकिस्तान के जो जनरल्स भी बार बार कहते रहे कि उनका जो इन्फ्लुएंस है जो अमेरिका का उनकी आर्मी पे, वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल है, और वहाँ का आर्मी चीफ भी अगर बनना है तो वो अमेरिका के कंसेंसस के बगैर, कंसेंट के बगैर नहीं बन सकता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जबकि पाकिस्तान की आर्मी, अगर अमेरिका भी चाहता है, पाकिस्तान की आर्मी भी चाहती है, और शहबाज शरीफ की सरकार भी इसी मौके पे है कि भारत के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, तो आने वाले वक्त में ये एक दोनों ममालिक में पॉसिबिलिटी है कि दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट से या फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से उनको बढ़ा दिया जाए। ऐसे भी खबरें आ रही थी जब शहबाज शरीफ की सरकार आई कि जो उनकी जो एम्बेसी है वहाँ पर अब उसको अपग्रेड करना चाहते, जो उसको स्केल डाउन किया गया था 2019 के बाद, अब उसको वापस रेस्टोर किया जा रहा है और वहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है। और कॉमर्स जो तिजारत है, वहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी अपॉइंट किया जा रहा था दिल्ली में। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान के प्रेस में ये बातें चली, वहाँ पर एक दबाव बन गया, जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसकी सरकार पे एक दबाव बन गया, जिसके बाद जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसने थोड़ा सा बैक ट्रैक कर दिया। तो उस वक्त शायद उन्होंने ये समझ लिया कि ये मौजू वक्त नहीं है कि जो इन चीज़ों पे अभी बात की जाए, तो उस वक्त उन्होंने फिर शायद वो बैक ट्रैक कर दिया। मैं भी इस वक्त ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो डिलिबरेटली लीक की गई हो रिपोर्ट, ताकि लोगों का पल्स देखा जाए, कोई पॉलिटिकल बैकलैश तो पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसको ना मिले, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद ये रिपोर्ट डिलिबरेटली लीक की गई हो, ताकि लोगों का पल्स देखा जाए, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग देखी जाए, क्या वो लोग इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है और जो अमेरिका है, ये दोनों चाहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो इम्प्रूव हो जाए, जो इनके बीच में जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो जाए, और भारत भी चाहता है कि हर मौजू पे वो बात करे, लेकिन कश्मीर को छोड़ के, माइनस कश्मीर। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी कोई नहीं हो सकती है कि जो पाकिस्तान अपने एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में फंस चुका है, जिसको बेल आउट की ज़रूरत है, और दुनिया का कोई मुल्क उसके सामने नहीं आ रहा। अगर भारत उसके सामने आ रहा है, इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है शहबाज शरीफ की सरकार को, और उसको बेल आउट करता है, तो मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी है। तो ये था आज का अहम मौजू जिस पर हमने आपके साथ बात कर ली। इस तरह के मौजू लेके हम आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। दीजिए तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़।